नमस्कार, जय माता दी। मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे क्या पितृ पक्ष में महिलाएं भी कर सकती है पिंडदान। जाने क्या कहता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है कि महिलाएं भी पिंडदान कर सकती है या नहीं। तो पितृपक्ष में महिलाओं को पिंडदान यानी पितरों का श्राद्ध निकालने का अधिकार है या नहीं, क्या कहता है गरुड़ पुराण। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन माह की अमावस तिथि तक पितृपक्ष होता है। पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना शुभ होता है। पितृपक्ष 15 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक में हमसे मिलने आते हैं। गरुड़ पुराण में ये वर्णन है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाएं भी पिंडदान कर सकती है। ये विशेष परिस्थितियाँ कौन सी होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। कब कर सकती है महिलाएं पिंडदान? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं हैं तो ऐसे में परिवार की महिलाएं भी अपने पिता का श्राद्ध या पिंडदान कर सकती है। गरुड़ पुराण में पुत्र न होने के बाद यदि पुत्री सच्चे मन से अपने पिता माता का साथ कम करती है तो उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अपने सच्चे मन से पिता का श्राद्ध करती है तो उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यदि पिंडदान के बाद घर में पुरुष किसी कारणवश से वहाँ नहीं हैं तो इस स्थिति में भी महिलाएं श्राद्ध या पिंडदान कर सकती है। माता सीता ने किया था पिंडदान। तो पिंडदान जो ये पितरों का श्राद्ध महिलाएं भी कर सकती है, तो ये है एक उदाहरण है माता सीता का। माता सीता ने भी पिंडदान किया था अपने जो ससुर जी का। तो इस बात का ये प्रमाण भी है कि किसी भी पुरुष की अनुपस्थिति में फल्गु तट पर स्थित सीता कुंड के पास माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। माता सीता ने इस पिंडदान का साक्षी फाल्गु नदी, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष को बनाया था। पिंडदान की विधि। पिंडदान का अर्थ होता है अपने पितरों को भोजन का दान देना, यानी भोजन कराना। पितृपक्ष में जो पितर है वो कौवे के रूप में पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो सबसे पहले जो कौवे को ही भोजन कराया जाता है। गाय को, कुत्ते को और चींटियों को, इन 4 जीवों में पितरों का जो वास होता है। अगर हम इन चारों जीवों को पितृपक्ष में भोजन कराते हैं तो ये भोजन पितरों को ही मिलता है। तो पितरों को भोजन का दान देना। पिंडदान के बाद मृतक व्यक्ति के निमित्त जो चावल के आटे को गूंथकर गोल आकृति वाले पिंड बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे पिंडदान कहते हैं। पितृपक्ष के बाद भोजन के 5 अंश अपने पितरों के लिए निकालने का विधान होता है। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी या देवताओं के रूप में आकर हमारे द्वारा दान किया गया भोजन ग्रहण करते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हैं। अगर हम इन चारों जीवों को खाना खिलाते हैं, अगर वे आसानी से आकर खाना खा लेते हैं, तो आप समझ जाना कि हमारे पितर हैं वो पृथ्वी पर आए हैं और वह हमसे बहुत ही खुश हैं। तो इसमें पितृपक्ष में महिलाएं भी सच्चे मन से अपने माता पिता, अपने सास ससुर का श्राद्ध कर सकती है, पिंडदान कर सकती है। जैसे माता सीता ने किया था अपने ससुर जी का, राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था, तो महिलाएं भी, गरुड़ पुराण कहता है कि पितृपक्ष में महिलाएं भी पिंडदान कर सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।